कब्जे का इमरती फॉर्मूला पर। इमरती देवी कौन है ये आप जानते होंगे। प्रदेश सरकार में पहले मंत्री रह चुकी हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। उसके बाद उपचुनाव में इमरती देवी डबरा सीट से चुनाव हार गईं। चुनाव हारने के बाद भी उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। मध्य प्रदेश में सरकारी जमीन को कब्जाने के लिए एक और भूमाफिया कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रशासन भी भूमाफिया के खिलाफ आए दिन कार्रवाई करता है, लेकिन जनप्रतिनिधि और सरकार के नुमाइंदे ही सरकारी जमीन को हथियाने के लिए नए नए तरीके इजाद करें तो इसे क्या कहा जाएगा। कुछ इसी तरह का मामला ग्वालियर में दरअसल सामने आया, जहां जाटव समाज की महापंचायत में पूर्व मंत्री इमरती देवी खुद लोगों को सरकारी जमीन पर कब्जा करने का तरीका बता रही हैं। ऐसा करके पूर्व मंत्री इमरती देवी सिस्टम को खुली चुनौती दे रही हैं। आप खुद इमरती देवी से सुनिए सरकारी जमीन पर कब्जा करने का यह फॉर्मूला। यहाँ कोई शहराई तो होगा या नहीं होगा। मैंने भी वहाँ भी बहुत अच्छी जमीन मैंने खुद अपने खड़े होकर उसको घेरी है। उसमें बाबा साहब का पार्क है बहुत बड़ा, वो मैंने मूर्ति लगवाई थी अपने खुद के पैसों से। और वहाँ 41 लाख का मैंने भवन भी बनवाया है। तो ऐसे कार्यक्रम वहाँ भी चल रहे। बिलम्बा में भी जमीन डरी थी। पीछे हमारे राजेंद्र भाई भी कहते हैं, गोपाल भाई साहब भी कहते हैं, इनने सबने कही वहाँ जमीन है। तो हमने बोले क्या करें, हमने कि बताओ क्या करना चाहिए। तो हमने वो जमीन अपनी है तो कैसे है, हमने ये पैसा पकड़ो, एक बाबा साहब की मूर्ति लिया और रख दो। सभी बड़ी हिम्मत से और बड़ी ताकत से एक गाड़ियां पुलिस की खड़ी है ना, इनसे कभी मत डरना। अकेले ये तो अपने माए भगते हैं और सुन भी रहे होंगे। जब हम एक हैं और हमने एक मुट्ठी बांध ली तो ये तो अकेले अकेले है ना, हम तो एक हैं। तो इमरती देवी बता रही है कि सरकारी जमीन को अपना कैसे बनाया जाएगा। ये इमरती का विशेष फॉर्मूला कह लीजिए, या इमरती देवी का इस तरह से जमीनों को किस तरह से सरकारी जमीनों को अपना बनाना है, हथियाना है, इसके लिए इमरती देवी एक स्टडी क्लास ले रही हैं बकायदा। अब सरकार के लोगों को और प्रशासनिक अधिकारियों को क्या पता है इमरती देवी ऐसा कर रही है। अनिल राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्वालियर से। जी अनिल, पहले तो ये बताइए ये वायरल ऑडियो कहाँ का है, कहाँ सभा ले रही थी और ऐसा कहना पड़ा इमरती देवी को। देखिए, बिल्कुल ये ग्वालियर के भितरवार क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर गोविंदा गांव है, जहां पर ये सभा चल रही थी। उसी दौरान इन्होंने एक जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जिस तरीके से वो कह रही हैं कि सरकारी जमीन को किस तरीके से अपनाना है, किस तरीके से उस पर कब्जा करना है और पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है और पुलिस की गाड़ियां खड़ी रहती हैं। प्रशासन को कहीं ना कहीं खुली चुनौती साफ तौर पे दे रही है और इसमें साफ तौर पे देखा गया कि जिस तरीके से इमरती देवी ने खुले मंच से ऐलान किया कि जितनी भी सरकारी जमीन है उन पे केवल एक बाबा साहब की मूर्ति लगा दी जाए और उसको कब्जा लिया जाए। तो कहीं ना कहीं देखा गया कि पूर्व मंत्री और एवं लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष जो है इमरती देवी, वो किस तरीके से लोगों को सरकारी जमीन पे कब्जा करने की बात कह रही है। और इसी मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं दो पक्षों में विवाद हुआ था। एक पक्ष अपना दांव कर रहा था कि ये हमारी जमीन है, हमने इसको खरीदा है। दूसरा पक्ष भी दांव कर रहा है कि हमने इस जमीन को खरीदा है। तो इस दोनों ही पक्षों को आज बुलाया गया है ग्वालियर कलेक्टेड में और दोनों ही पक्षों की सुनवाई करेंगे। इस बैठक में, इस जो मीटिंग है, इसमें जो इमरती देवी है वो भी शामिल है और दूसरा पक्ष भी शामिल है। जी, मैं इतना जरूर बताइए अनिल, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर आप इसको बड़ा अच्छा बता पाएंगे। सियासत में क्या कुछ बयानबाजियां आई हैं इमरती देवी जी के इस बयान के बाद?
देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का आरोप है कहीं ना कहीं कि किस तरीके से जो सिंधिया समर्थक हैं वो जमीन कब्जा रही हैं, उनको इस तरीके से कब्जाना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं सिंधिया का नाम धूमिल हो रहा है। और वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा भी इस पूरे बयान को लेकर कह रही है कि अभी इसको मैंने सुना नहीं है, वायरल क्या हुआ है, और इसको लेकर कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर रही है। लेकिन उनका यही कहना है कि भाजपा सभी समाज को एक साथ लेके चलती है और इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोनों ही, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हरिशंकर खटीक जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं, विधायक भी हैं भारतीय जनता पार्टी से। योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। हरिशंकर जी, इमरती देवी का ये बयान, वो कह रही है कि जमीन की कोई दिक्कत नहीं होगी, वो कह रही है कि अंबेडकर जी की मूर्ति वहां पर रख दीजिए, प्रशासन के किसी अधिकारी में इतनी दमी नहीं है कि उसको वहां से हटाएगा। चलिए, अच्छी बात है, अंबेडकर जी से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। उनका संविधान तो हम लोग पढ़ते ही हैं, उनके बारे में कई प्रेरणा स्रोत कहानियां भी पढ़ते हैं हम, लेकिन इस तरह का फॉर्मूला सर। देखिए विवेक जी, अभी जो हम आपकी बात आ रही थी वो हम ध्यान से सुन रहे थे, उसमें सीधा साफ जी आ रहा था कि सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बाबा साहब की मूर्ति लगवा दो। ऐसा आप बोल रहे थे कि इमरती देवी जी ने ऐसा कहा है। जी मैं सुनवा सकता हूँ सर, आप अगर मुझे आप सुनना चाहें तो मैं सुनवा सकता हूँ। मैं चाहूंगा एक बार आप वो जरूर सुनवाइए इमरती जी ने क्या कहा है, ताकि हरिशंकर खटीक साहब और योगेश यादव जी दोनों हमारे सम्मानित प्रवक्ता सुने उसे। यहाँ कोई शहराई तो होगा या नहीं होगा। मैंने भी वहाँ भी बहुत अच्छी जमीन मैंने खुद अपने खड़े होकर उसको घेरी है। उसमें बाबा साहब का पार्क है बहुत बड़ा, वो मैंने मूर्ति लगवाई थी अपने खुद के पैसों से। और वहाँ 41 लाख का मैंने भवन भी बनवाया है। तो ऐसे कार्यक्रम वहाँ भी चल रहे। बिलम्बा में भी जमीन डरी थी, पीछे हमारे राजेंद्र भाई भी कहते हैं, गोपाल भाई साहब भी कहते हैं, इनने सबने कही वहाँ जमीन है। तो हमने बोले क्या करें, हमने कि बताओ क्या करना चाहिए। तो हमने वो जमीन अपनी है तो कैसे है, हमने ये पैसा पकड़ो, एक बाबा साहब की मूर्ति लिया और रख दो। सभी बड़ी हिम्मत से और बड़ी ताकत से एक गाड़ियां पुलिस की खड़ी है ना, इनसे कभी मत लगना। अकेले तो हरिशंकर जी, आपने सुना होगा इमरती देवी का ये बयान बहुत चर्चा में है सर। हरिशंकर जी, ये हमने आपकी बात को ध्यान से सुना और बयान भी उनका सुन रहे थे। हमारा ये कहना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे तो भारतीय जनता पार्टी है, हर समाज वर्ग का सम्मान करती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अनुसूचित जाति के हो, चाहे जनजाति के हो, चाहे पिछड़ा वर्ग के हो, चाहे सामान्य वर्ग के हो, हर समाज वर्ग का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है और करती चली आ रही है। और आज उसी का ही परिणाम कि हमारे देश और दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हमारे सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी कहना होता है कि हर समाज वर्ग का हमें सम्मान करना चाहिए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा की बात, जहाँ की सम्मानीय हमारी जो लघु उद्योग निगम की जो अध्यक्ष है माननीय इमरती देवी जी, वो जो बोल रही हैं, उनने कहीं प्रतिमा लगवाई होगी। प्रतिमा लगवाने के बाद उसमें जो भी उसमें, जैसे तो हम सब जानते हैं कि एक जहाँ भी प्रतिमा लगवाई जाती है नियम प्रक्रिया के माध्यम से लगवाई जाती है। सरकार के द्वारा भी महापुरुषों की प्रतिमा लगाए जाने के लिए भी कोई नियम प्रक्रिया बनाई गई है, उसके अंतर्गत लगा सकते हैं। जैसे नगरीय क्षेत्र में है तो नगरीय क्षेत्र में जो नियम प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से लगाई जा सकती है। और शहरी क्षेत्र है और इसके बाद ग्राम पंचायत का एरिया, उसमें भी एक उसमें होता है। हर सरकारी जमीन की भूमि पर हम मूर्ति नहीं लगवा सकते क्योंकि दूसरे लोग आपत्ति करते हैं। वैसे तो जो सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन का बंटन के रूप में हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को हमारी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। अभी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भू अधिकार योजना के अंतर्गत उनको पट्टे वितरण करने का काम भी कर रहे हैं कि हम भूखंड देंगे। कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति, उसके लिए रहने के लिए पर्याप्त भूमि होना चाहिए, पर्याप्त मकान होना चाहिए, आवास होना चाहिए, इस प्रकार से व्यवस्था करके उनको दे रहे हैं। लेकिन जो मूर्ति की बात यहाँ पर ग्वालियर जिले की बात आ रही है, उसमें तो हम यही बोल सकते हैं कि अगर सरकारी जमीन होगी और सरकारी जमीन के अंतर्गत नियम प्रक्रिया के माध्यम से भूमि आवंटित की गई होगी, चाहे वो चौराहा हो चाहे चौराहा हो, जहां भी किया गया होगा,
उसके आधार पर एक नियम प्रक्रिया के माध्यम से मूर्ति लगवाई जा सकती है। वैसे हर सरकारी जमीन पर मूर्ति लगाने का प्रावधान नहीं होता है, लेकिन जहां जनता की मांग होती और जिला प्रशासन के द्वारा उसका एक जो जिला योजना समिति होती है, जिला योजना की समिति के माध्यम से जो एक प्रस्ताव किया जाता है, प्रस्ताव के बाद प्रदेश स्तर पर उसको प्रस्ताव को भेजा जाता है, इसके बाद यहाँ से अभिमत जाता है, उसके बाद मूर्ति लगाए जाने का प्रावधान है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगे, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे वो महापुरुष हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि मध्यप्रदेश की धरती पर उनका महू में, इंदौर जिले की महू में उनका जन्म हुआ था। और आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब वास्तव में जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा, जिन्होंने किकार से यातनाएं सही, परेशानियां सही, लेकिन उनका लक्ष्य था हमें अपने देश की सेवा करना। और आज उसी का एक योगेश यादव जी से प्रतिक्रिया लेता हूं। अंतिम प्रतिक्रिया के लिए खटीक साहब आपके पास लौटूंगा। योगेश यादव जी, हरिशंकर जी तो ये कह रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति लगाना तो अच्छी बात है और हम भी मानते हैं अच्छी बात है, लेकिन हरिशंकर जी ने कहा कि बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके तहत सरकारी जमीनों का आवंटन भी गरीबों को करवाया जा रहा है, तो शायद उस परिप्रेक्ष्य में कही होगी ये बात। ऐसा हरिशंकर जी कमोबेश लबोलबाब यही उनकी बात का। देखिए, इसमें दो बातें सामने आ रही है। पहली बात तो यह है कि हमें आदरणीय इमरती देवी जी की मानसिकता को समझना पड़ेगा। उनके साथ जो उनकी राजनीतिक स्थिति पर जो ट्रेजेडी हुई है और जो उनके अंदर हताशा और निराशा आई है, उसका ये परिणाम है कि इस तरीके का थोड़ा सा उनका जो कह सकते हैं कि हताश और निराशा के कारण इस तरीके की बयानबाजी वो करने लगी है। कांग्रेस पार्टी में थी, बीजेपी से चुनाव लड़ा, चुनाव हार गई, चुनाव हारने के कारण मुख्य धारा से वो साइड में हो गई। उसके कारण मैं समझता हूं कि इमरती देवी जी का जो जिसको कह सकते हैं ना कि निराशा, हताशा और उदासी के कारण इस तरीके के फ्रस्ट्रेशन के बयान सामने आ रहे हैं। दूसरी बात, वो इस बात की प्रवृत्ति की ओर भी इंगित कर रही है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तो ये हमेशा का स्थिति रही है कि कब्जा करो, सरकारी जमीन पर कब्जा करो, रबड़ी खाओ, अपना राज है। तो शायद वो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को भी प्रकट कर रही है कि इस तरह सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, और मध्य प्रदेश में ऐसा कई जगह हुआ है। इन दोनों बातों को मैं इसलिए आपके सामने कह रहा हूं कि आप जान रहे हैं कि अभी इमरती देवी को राजनीति में बिल्कुल हाशिए पे कर दिया गया है, तो जनता में अपनी पैठ बनाने के लिए वो किसी भी तरीके से स्थिति में निर्मित करना चाहती है। जहां तक मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वो नाम लिया है, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि एक पवित्र नाम, जिन्होंने संविधान के रक्षार्थ अपने जीवन को अर्पित किया और जिन्होंने संविधान के लिए और अपने ये संविधान की अवज्ञा है, संविधान के गैर विपरीत कृत्य है जो इमरती देवी जी कह रही हैं। मैं स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि से यहाँ पर निवास करता हूं और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्मभूमि का मैं संस्थापक सदस्य हूं। और ये जमीन हम लोगों ने आज से कई वर्ष पहले इंदिरा जी से प्रयास करके इंदिरा जी ने उस जमीन का आवंटन किया था चयनित क्षेत्र में, और बाकायदा उसको नियम और कायदे से लिया गया। और जब तक इसमें कई वर्ष लगे नियम कायदे और उसको बाद में उसको उसकी परमिशन लेने के लिए और उसको पूरा बनाने के लिए एक बहुत लंबी कवायद चली, लेकिन जो भी किया वो एक नियम के अंतर्गत किया। उसका मूल कारण ये था, मैंने व्यक्तिगत बातें इसलिए बताई कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्वयं संविधान के एक प्रहरी थे, और संविधान के प्रहरी के नाम पर यदि हम इस तरीके की बातें करें और कब्जे की बातें करें और लूट की बातें करें, तो मैं समझता हूं कि ये प्रजातंत्र का दुर्भाग्य होगा और ये हम सबके लिए बड़ा निंदनीय है। और इमरती देवी जी का क्या बयान है, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बारे में क्या कहेंगे, ये तो भविष्य में अब सामने आएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इमरती देवी जी की जो मानसिक स्थिति हो गई है उसके कारण इस तरीके का बयान दिया है। चलिए, मैं हरिशंकर जी से उनकी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हरिशंकर जी, आपकी प्रतिक्रिया। ये हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं या जो नेता हैं, ये अभी बात कर रहे थे, इनकी बात में कहीं कोई सच्चाई और अच्छाई हमें मुझे प्रतीत नहीं होती। जैसे उन्होंने बोला कि हताशा और निराशा उदासीनता है। आज इमरती देवी पहले कांग्रेस पार्टी की नेता थी, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से वो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की टीम में एक मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, महिला बाल विकास विभाग के रूप में अच्छा उन्होंने काम किया, और उनके मन के अंदर कोई हताशा और निराशा नहीं है। वो स्वेच्छा पूर्वक माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी के माध्यम से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया, चुनाव में जीत हार लगी रहती है और वो कुछ वोटों से चुनाव हार गई। लेकिन हम आपको बता दें, उनके मन के अंदर कोई हताशा नहीं है, कोई निराशा नहीं है, कोई उदासीनता नहीं है।
उनको मतपेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने उनको उसका लघु उद्योग निगम का चेयरमैन बनाया और कैबिनेट मंत्री का उन्होंने दर्जा भी दिया। तो उनके अंदर हताशा और निराशा की तो कोई ऐसी बात है नहीं। अब वो चाहती हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का उनके स्टैचू लगना चाहिए और स्टैचू लगने के साथ साथ जैसा उनका सम्मान किया गया है जीवन भर वैसा सम्मान भी उनको मिलना चाहिए। इस कारण से उन्होंने अपनी बात रखी होगी। लेकिन ये बोल रहे हैं कि कुछ भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं। अरे हम आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने खटीक साहब और योगेश यादव जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे पास इस समय बड़ी खबर ये आ रही है कि इमरती देवी ने अपने बयान पर अभी भी वो अडिग हैं, ये उनका कहना है। हालांकि उनके बयान ने तूल जरूर पकड़ लिया था, लेकिन इमरती देवी कह रही हैं कि वो अपने बयान पर अडिग हैं और उन्होंने कहा है कि गोहिंदा गांव में सरकारी जमीन पर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा लग चुकी है जो अब नहीं हटेगी। आगे कहा कि ये जमीन सिर्फ जाटव समाज की है, जमीन को लेकर विवाद चलता रहेगा। साथ ही उन्होंने विधायक और कई जनप्रतिनिधियों पर भी भूमाफियाओं को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगाए। मानना है भारतीय जनता पार्टी 51 से लेकर अभी तक उसकी आइडियोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों की स्टैचू लगे इसमें भी पीछे नहीं है, खुद ही स्टैचू बहुत लगा रहे हैं। लेकिन शासन की एक पद्धति होती है, एक प्रक्रिया होती है, सरकारी हो या प्राइवेट जमीन हो, उस पर परमिशन लेकर कोई भी स्टैचू लगाएं, किसी भी महापुरुष के लगाएं, इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है अगर उन्होंने कोई विवादित बयान दिया है तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि देश की एकता और सामाजिक समरसता ये जरूरी है। जो 96 गाँव के आज पूरे हमारे गाँव के लोग हैं और 96 गाँव पूरे डबरा और भितरवार विधानसभा के सभी गाँवों के जाटव समाज के लोग यहाँ आए हैं। जो हमारे बाबा साहब की मूर्ति पधरी है, जो जमीन सरकारी है, इस पे जो मूर्ति पधारी है वो मूर्ति हमारी पधर गई, अब वो मूर्ति नहीं उठेगी। नहीं, विवाद तो चलेगा, चलता रहेगा, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। विवाद तो फालतू का चल रहा, सरकारी जमीन पे विवाद चलाना ही नहीं चाहिए। और अब हम तो ये कहना चाहते हैं कि एक छोटा सा एक राजू खान है, एक और है कोई, इतने बड़ा प्रशासन कब लगा है, कब इतने गरीब लोगों की दया ये प्रशासन कब से कर रहा हो, जैसे इतने छोटे ऐसे लोगों के लिए प्रशासन लगा हो। ये तो कोई बड़ा भूमि माफिया है जिसके लिए जो प्रशासन लगा है, उसके पीछे दूसरा है, तीसरा है और बड़े बड़े भूमि माफिया है, मंत्री हैं, विधायक हैं। मैं नहीं चाहती कि ये जमीन पे कोई विवाद करे, ये जमीन शांति से छोड़ दे, ये जमीन जाटव समाज की है। तो इमरती देवी को आपने सुना। हरिशंकर जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं योगेश यादव जी से उनकी अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा। हरिशंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए मैं योगेश यादव जी की प्रतिक्रिया ले लेता हूं। योगेश यादव जी, इमरती देवी अभी भी अपने बयान पर अडिग हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेता हैं लाल सिंह आर्य, एससी मोर्चा के माफ कीजिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो ये कह रहे हैं कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम को लेकर उनके नाम को बदनाम करना, हमने भी संघर्ष किया है। हमने बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि के लिए 15 वर्ष तक संघर्ष किया। इंदिरा जी ने 74 में जमीन को आवंटित किया था। उसके बाद हमारा सैन्य क्षेत्र का मामला था, सेना के क्षेत्र में उनकी जन्मभूमि थी। उसके बाद पत्र व्यवहार हमारा चलता रहा, जो भी प्रधानमंत्री आए उसके बाद हमें आमंत्रण प्राप्त हुआ। फिर आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में एक कमेटी को बनाया गया और उसका निर्माण शुरू हुआ, सरकारी तौर पर निर्माण शुरू हुआ। तो सारी प्रक्रिया में हमने काफी टाइम लग गया, लेकिन हमारी अंततः जीत हुई। और यही सलाह मैं इमरती देवी को देना चाहूंगा कि भाई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे देश के ही नहीं विश्व प्रसिद्ध नेता है। यदि उनके नाम से आप कुछ करना चाहते हैं तो इस तरीके का नहीं कि हमने कब्जा कर लिया। बाकायदा आप आवेदन करें, आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के आपके नेता है, आप उनसे परमिशन प्राप्त करें, कलेक्टर से जाकर मिले और जमीन का विधिवत आवंटन करवाएं
आवंटन करवाने के पश्चात यदि आप उस जमीन पर बाबा साहब की मूर्ति का निर्माण करते हैं तो ये तो बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय होगा। लेकिन यदि आप इस तरीके से विवादास्पद जमीन को करते हैं तो वो हमेशा ये बात जुड़ी रहेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो मूर्ति लगी हुई है वो लगाई गई है इस तरीके से जो असंवैधानिक है। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य। और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी सिर्फ जाति विशेष के नहीं है, वो दलितों के साथ सभी के मसीहा रहे, सबका प्रतिनिधित्व किया है। आज संविधान की जो उन्होंने व्याख्या की है उस संविधान से भारत देश पूरा संपूर्ण भारत देश लाभान्वित होता है। तो उनको सिर्फ एक जाति विशेष के अंतर्गत भी बांटना ठीक नहीं है। आज बाबा साहब को हमें गर्व होता है कि हमारे मऊ शहर में 14 अप्रैल को लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, तो पूरा शहर के लोग, सारे व्यापारी लोग सब उनकी व्यवस्था करते हैं। बड़ा कार्यक्रम होता है, लाखों लोगों का जमघट यहाँ पर होता है और हमें गौरव होता है जो जन्मभूमि जो स्तूप के रूप में यहाँ पर स्थापित हो चुकी है उसको दर्शनार्थ महाराष्ट्र से, गुजरात से काफी लोग आते हैं। तो मैं ये अपेक्षा करूंगा कि इमरती देवी जी भी संविधान के अनुरूप कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश यादव जी, हरिशंकर खटीक जी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।